नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो। जैसे कि आपको और मुझे भी पता है कि सुबजुंतिवो के चार पार्ट होते हैं, चार तरीके के टेंस होते हैं। प्रेजेंटे दे सुबजुंतिवो, इम्परफेक्टो दे सुबजुंतिवो, प्रेतेरितो परफेक्टो दे सुबजुंतिवो और जो चौथा बचता है वो है हमारे पास प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो। तो आज के इस वीडियो में हम आज ये पूरा चीजें कवर करेंगे। जहां तक कि मैं पांच तरीके से समझाऊंगा आपको मैं। वैसे और भी तरीके हैं, और भी सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा पांच तरीके के जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि ये किस तरीके का होता है। जैसे हम पास्ट टेंस में कोई बात करते हैं, दो तरीके की चीजें होती है। एक पास्ट जो हो चुका है, जिसका पार्ट रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ है, और दूसरा ऐसी घटनाएं जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। ठीक है, मतलब रियल घटनाएं और काल्पनिक घटनाएं। तो वो चीजों से रिलेटेड है ये प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दो सुबजुंतिवो। तो किस हिसाब से कॉन्जुगेशन होता है, स्टार्टिंग में जो टेबल है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब ये टेबल आप देख पा रहे हैं, जिस आपको ये जो टेबल दिख रही होगी, ठीक है। ऊपर ही ऊपर लिखा है मैंने पेर्सोना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। यो तू एल एया उस्तेद नोसोत्रोस वोसोत्रोस एयोस एयास उस्तेदिन उस्तेदेस। बीच में लिखा है मैंने वर्ब ऑक्सिलियर वर्ब। जो वर्ब ऐसी मतलब इनका कोई मीनिंग निकलता नहीं, लेकिन लगाना जरूरी होता है। जैसे अपने प्रेतेरितो परफेक्टो जो प्रेजेंट होता है उसका भी मैं भी हमने देखा था कि ए आस आ एमोस अबेस आन, ये जो चीजें लगती है इनका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये हमको लगाना जरूरी होता है। ठीक है, प्रेतेरितो परफेक्टो दे इंडिकेटिवो। ठीक है, और एंड में हमारे पास वही होता है हमेशा पार्टिसिपियो देल वर्बो, मतलब कोमिदो, सेनादो, आब्लादो, एंटेंदिंदो, अप्रेंदिएंदो। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो पहला वाला और नंबर तीसरा रो तो आपको समझ में आ गया होगा। बीच वाला देखते हैं। तो सुबजुंतिवो जो प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो है, इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि इसमें हमारे पास उबिएरा वाले सेंटेंसेस होते हैं। कैसे? उबिएरा, उबिएरास, उबिएरा, उबिएरामोस, उबिएराइस, उबिएरान। ठीक है, या फिर उबिएसे, उबिएसेस, उबिएसे, उबिएसेमोस, उबिएसेइस, उबिएसेन। ठीक है, तो इस तरीके का ये कॉन्जुगेशन होता है हमेशा हमारे पास। प्रेजेंटे प्रेतेरितो परफेक्टो को जो होता है हमारे पास इंडिकेटिव, उसमें हम यूज करते ए आस आ एमोस आबेइस आन। इसमें हमारे पास चलता है उबिएरा, उबिएरास, उबिएरा, उबिएरामोस, उबिएराइस या उबिएरान। और दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो है उबिएसे, उबिएसेस, उबिएसे, उबिएसेमोस, उबिएसिस या उबिएसेन। तो आप दोनों में से जो भी आपको तरीका सूट करता है, दोनों ही वैलिड है स्पेनिश ग्रामर में। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो यूज करिए। मेरा जो हमेशा जो मैं प्रीफर करता हूँ पहले नंबर का है उबिएरा वाला, उबिएरा, उबिएरास, उबिएरा, उबिएरामोस, उबिएरिस, उबिएरा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई चीजें होती है जिसमें हम हमेशा उबिएरा वाला फॉर्म लेते हैं। जैसे कैरेर वाली वर्ब है, ठीक है, जिसमें हम किसिएरा लेते हैं, उसमें किसिएसे नहीं लेते हैं। तो उस तरीके से मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ। जब भी मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ तो मैं किसिएरा वाला ज्यादा यूज करता हूँ। लेकिन सेंटेंसेस सबका अलग अपना तरीका होता है। तो किताब में आपको अलग सेंटेंसेस मिलेंगे, इंटरनेट पे आपको अलग मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरीके का यूज होता है। एक तो उबिएरा वाला, दूसरा है उबिएसे वाला। ठीक है, बाद का जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि ये हमको बताता है। जहां पर परफेक्ट वर्ब लिखा हुआ जाता है, इसका मतलब है कि हाब्लादो, एंटेंदिदो, अप्रेंदिदो, कोमिदो, विविदो, ठीक है, एस्कुचादो, ये चीजें हमको यूज करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनका इस्तेमाल कब कब होता है। सबको क्या है कि ये जो प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो है, जो सुबजुंतिवो का है, सबको पता होता है, पहचान भी जाते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में यूज करना होता है। कॉन्जुगेशन पता होती है कि ये चीज के बाद ये चीज लगानी है, लेकिन कौन सी स्थितियों में कौन सी सिचुएशन आती है जब हमको ये लगाना जरूरी होता है। तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत सारी है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 बनाई है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है एन ओरासियोनेस सुबऑर्डिनादास। ठीक है, एन ओरासियोनेस सुबऑर्डिनादास मतलब जो सबऑर्डिनेट जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब के बाद जो सेंटेंस आते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब एक लंबा सेंटेंस होता है, उसमें दो होता है, बीच में कॉन्जुगेशन होता है, के का, केएन का, किसी का भी। तो बाद का जो सेंटेंस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंतिवो। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 4-5 सिचुएशन और भी आने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, पहला तो ये सिचुएशन कब बनती है, इसका मतलब क्या है कहने का। इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई भी एक घटना हुई हो, उसके बाद कोई सेंटिमेंटल चेंजेस हुए हैं इंसान के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर। कहने का मतलब है आपने कुछ मुझे कोई गिफ्ट दिया तो मैं खुश हुआ। ठीक है, जिसमें अलेग्रिया होती है, हमको खुशी होती है या दुख होता है। दो तरीके की चीज होती है सेंटिमेंट में, या तो इंसान खुश होता है या सरप्राइज होना। ठीक है, जिसमें हम सेंटिमेंट वाली बात करते हैं।
सरप्राइज होना हो गया, दुख होना, जैसे किसी की डेथ हो गई तो दुख होना, तो जिसमें सेंटिमेंट वाली चीजें होती है पास्ट में, तब हम यूज करते हैं प्रेteriतो प्लस कॉम्पेरफेक्टो दे subjuntivo। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो भी लगी है चीजें, इस वाली जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा वही वर्ब आएगी जो हम subjuntivo में यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। ये नॉर्मल अदर वर्ब में नहीं आएगी। जो जो वर्ब हम subjuntivo में यूज करते हैं उन्हीं के जो पार्ट की जो वर्ब है वो इसी में आएगी। सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी आपको सेंटिमेंट वाली बात बता रहा हूँ कि मुझे खुशी हुई, ठीक है, मुझे सरप्राइज हुआ, मुझे इंटरेस्ट हुआ किसी चीज का, किसी घटना का, तो उस हिसाब से बनता है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला वाला है मैं sorprendido que me hubieras llamado desde España, ठीक है। मुझे सरप्राइज हुआ कि आपने मुझे स्पेन से फोन किया था, ठीक है। मीनिंग बिल्कुल था पे आ रहा है, मतलब मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि आपने मुझे स्पेन से, तुमने मुझे स्पेन से फोन किया था, ठीक है। तो था पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास मेन वर्ब क्या है, वो है मैं sorprender से, ठीक है। sorprender वाली वर्ब है हमारे पास मैं sorprendido, जो हम subjuntivo में यूज करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर आबिया वाला नहीं यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे उबियरा, क्योंकि नियम यही बोलता है कि जब आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, जो सब ऑर्डिनेशन वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको हमेशा यूज करना चाहिए उबियरा वाला सेंटेंस। मैं sorprendido que me hubieras llamado desde España। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि तुमने मुझे स्पेन से फोन किया था। पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ जिसमें आबिया हमको यूज करना चाहिए था, लेकिन वर्ब देखिए मैंने जो पहली वर्ब है, जो पहला सेंटेंस है प्रिंसिपल, वो उसमें क्या है sorprender। तो sorprender हमेशा subjuntivo में आती है, इसलिए hubieras। उसी प्रकार नंबर 2 पर देखते हैं। मैं alegro mucho que hubieras aprobado el examen DELE। मैं alegro mucho que hubieras aprobado el examen DELE। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने DELE का एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। एक बोलने का सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए। कर लिया है बोला है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस पर जाइएगा, हमेशा भावार्थ पे जाइएगा। तो subjuntivo जो काम करता है वो भावार्थ पे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो मैं alegro mucho que hubieras aprobado el examen DELE। मुझे बहुत खुशी हुई, सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटिमेंट हुआ क्या कि तुम पास हुए, तो मुझे सेंटिमेंट हुआ कि मैं खुश हो गया, तो मुझे खुशी हुई कि तुमने DELE का एग्जाम पास कर लिया है। तो ऐसे चीजों में जो आता है कि हमेशा देखिए subjuntivo होता है, जो हम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेशन, ऊपर देखिए सबऑर्डिनेशन लिखा, ये सबसे काम की चीज यही है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो मैं alegro mucho que me hubieras aprobado el examen DELE। मुझे खुशी हुई। अब नंबर 3 पर आते हैं, बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है। nos encantó que nos hubieran invitado a la fiesta। हमको खुशी हुई कि उन्होंने हमको पार्टी में बुलाया था या बुलाया। हमको खुशी हुई कि उन्होंने हमको पार्टी में बुलाया था या बुलाया है थोड़ा नहीं लगेगा कि बहुत पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो बुलाया था, ठीक है। अब वही बात देखिए, बुलाया था और हमको खुशी हुई। खुशी एक सेंटिमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी प्रेteriतो प्लस कॉम्पेरफेक्टो दे subjuntivo। तो ये पूरे एग्जाम्पल होते हैं, भी तीन एग्जाम्पल, बहुत सारे यूजेस है समझाने के, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको समझाया है। तो पास्ट टेंस में कभी भी हम बात करते हैं, कोई घटना हुई है, ठीक है, उसके बाद आप में क्या परिवर्तन आया, ठीक है, वो परिवर्तन खुश है, दुखी का है, सरप्राइज होने का है, आश्चर्यचकित जो होता है ना, तो वो उसके हिसाब से अपने को सेंटेंस बनाने हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है ओखाला के साथ, ठीक है। ओखाला, ओहाला, ओखाला जो भी आप बोलते हैं, कोई ओखाला बोलता है, कोई ओहाला बोलता है, कोई ओवाला बोलता है, तो जो भी आपको सूट करता है। मैं ओखाला बोलता हूँ, खरगोश वाला, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो ओखाला वाला सेंटेंस मतलब कि काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती, जैसे हम सेंटेंसेस नहीं बोलते हम पास्ट टेंस में, काश मैं थोड़ी देर और सो लेता, काश मैं टाइम पर पहुंच गया होता, काश मैं उसकी मदद कर चुका होता, काश मैंने अच्छा सा घर बनवा लिया होता। ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हम पास्ट टेंस में एक रियल सिचुएशन होती है, होता वाला हम काश वाले वर्ड के साथ यूज करते हैं, तो वो वाला सेक्शन इसी के अंदर में आता है। प्रेteriतो प्लस कॉम्पेरफेक्टो दे subjuntivo, मतलब बहुत पास्ट की बात करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस का मतलब ये नहीं 100 साल बाद, 100 साल पहले, 2000 साल पहले, 15 साल पहले नहीं, बोलने का पास्ट, बोलते टाइम हम जब बात करते हैं वो वाला पास्ट, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ओखाला hubiéramos plantado más árboles। इसका मतलब है काश हमने बहुत सारे पेड़ लगाए होते। काश हमने और पेड़ लगाए होते। देख रहे, एक रियल सिचुएशन बता रहा हूं मैं, एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूं कि काश
हमने और पेड़ लगाए होते। तो इस वाले सेंटेंसेस भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओखाला उबियरास येगादो आ tiempo। ओखाला उबियरास येगादो आ tiempo, काश तुम टाइम पर आ जाते, ठीक है, या काश तुम टाइम पर पहुंच पाते। अब देखिए सिचुएशन देखिए कि मतलब टाइम पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। पेड़ वाला था, पेड़ वाले में भी है तो उसने पेड़ लगाए नहीं है, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद दर्शाई है, ठीक है, एक विश करी है कि काश हमने पेड़ लगाए होते। उसी प्रकार इसका भी मीनिंग ये निकलेगा कि काश तुम टाइम पर आ गए होते, मतलब टाइम पर नहीं आया वो, जो भी जिसको भी आना था, लेकिन एक उम्मीद जताइए, एक आशा बताइए कि ओ खाला, आई होप आप तुम टाइम पर आ चुके होते। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ओखाला उबियरा एस्टुडियाडो मास। ओखाला उबियरा एस्टुडियाडो मास, काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती। इसका मतलब है मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है, कोई भी फेल हुआ होगा, मतलब अभी तुम उबियरा लेना तो उबियरा का सेंटेंस में अभी यो के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मैं फेल हो गया, तो कोई बात कर रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि अरे यार काश मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता, मैं पास हो जाता। तो एक रियल सिचुएशन में बात करते हैं, काल्पनिक बात करते हैं हम पास्ट टेंस में, जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। मतलब मैं पढ़ाई कर सकता था लेकिन मैंने पढ़ाई करी नहीं। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, काश मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता, मतलब मैं फेल हो गया था तो मैं अगर पढ़ाई कर लेता तो मैं पास हो जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस बताए जिसमें हम काश और ताता पे शब्द खत्म होता है, पढ़ लेता, काश मैं सो चुका होता। उसी प्रकार है अगला, ओखाला उबिरान दादो सिनक्वेंता एवरोस मास। अच्छा मैं लिखना भूल गया, इसका मतलब है ओखाला में उबिरान दादो सिनक्वेंता एवरोस मास, काश मुझे 50 यूरोज और मिल जाते, या काश वो मुझे 50 यूरोज और दे देते, ठीक है, काश और दे देते, मतलब उनके पास होगा नहीं होगा, उन्होंने मुझे दिया नहीं, तो मैं उम्मीद जता रहा हूं कि काश मुझे दे देते। तो इसका मतलब क्या है, ओखाला में उबेरान दादो 50 euros मास, काश मुझे 50 यूरोज और दे देते। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस देख रहे हैं, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, काश मैं सो चुका होता, काश मैं दिल्ली चला गया होता, काश मैंने पेड़ लगाए होते, काश मैं किसी की मदद कर चुका होता। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है आप देख लीजिए। इस हिसाब से इनका जो कॉन्जुगेशन होता है बिल्कुल सेट करता है क्या, ओबियरा मास, जो हमारा पार्टिसिपल है वो, ठीक है, ऐसा। अब नंबर 3 पर आते हैं, यह है एन ओरासियोनेस कॉन्डिशनादास, ठीक है। कॉन्डिशनादास का मतलब क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं, प्रेतेरितो प्लुसक्वामपेरफेक्टो दे सुबक्विंतियो। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि हम बात नहीं करते कि अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम चाय पी लेते, ठीक है, अगर तुम 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर लेते तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाते, या फिर तुम कल शाम को आ जाते थे, तुम हमारे साथ फिल्म देख लेते, ठीक है। सिचुएशन देख रहे हो कि जिस हिसाब से सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि काश तुम रोज एक्सरसाइज करते थे, तुम पतले हो जाते, ठीक है, या कि जैसे कि मैं और बताऊं कि अगर तुम रोज 3-3 घंटे पढ़ाई करते तो तुम मेरिट में आ जाते, ठीक है। तो ऐसे जो सिचुएशन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो इसी के अंडर में आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहला वाला, सी hubieras llegado antes habrías conocido a mi amigo, ठीक है। सी hubieras, ये सेंटेंसेस सी के साथ शुरू होते हैं हमेशा, सी के साथ ऐसा ही वाला, ठीक है। सी hubieras, क्योंकि कंडीशनल का मतलब ही सी होता है, ठीक है, सी का मतलब कंडीशन। सी hubieras llegado a tiempo habrías conocido a mi amigo, अगर तुम टाइम पर आ जाते, ठीक है, अगर तुम टाइम पर पहुंच जाते तो तुम मेरे दोस्त से मिल लेते। स्थिति देख रहे हो, मतलब बंदा टाइम पर नहीं आया, उसको बता रहा है कि अगर तुम टाइम पर आ जाते तो तुम मेरे दोस्त से मिल लेते। सी hubieras llegado antes, तुम पहले आ जाते तो तुम मेरे दोस्त से मिल लेते, मतलब वो चला गया, जो भी दोस्त चला गया क्योंकि वो टाइम तक नहीं आया। तो एक ये कंडीशन की बात हो रही है। उसी प्रकार नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं, सी hubieras estudiado más habrías aprobado el examen de ley, el examen, ठीक है। Si hubieras estudiado más habrías aprobado el examen, मतलब अगर तुम थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेते तो तुम एग्जाम पास कर चुके होते। अगर तुम थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई कर लेते तो तुम अपना एग्जाम पास कर लेते, ठीक। देख लो सिचुएशन, अगर से सेंटेंस चालू हो रहा है और ते पे खत्म हो रहा है। अगर तुम पढ़ाई कर लेते तो तुम पास हो चुके होते। यही चीजें मेन चीज है ना, इसका जो सार है यही है। अगला एग्जांपल देखते हैं, si me hubieran invitado a la fiesta habría ido contigo। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया होता तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता,
ठीक है, चल सकता। क्या सी में उबेरन इनवितादो a la fiesta habría ido contigo। अगर उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया होता तो मैं तुम्हारे साथ जा पाता। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब मुझे पार्टी में बुलाया नहीं है, तो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ एक उबियरा के साथ। सी में उबियरन इनवितादो a la fiesta habría ido contigo। इसका मतलब वो गया नहीं है, लेकिन एक स्थिति बता रहा है कि ऐसा कुछ होता तो मैं ऐसा कर पाता। अब यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आपको ऐसे सेंटेंसेस में आपको उबेरा उबेरा भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब पहले वाले कॉन्जुगेशन में भी उबेरा, और जो हमारा कंडीशनल कॉम्पोजिट यूज कराया हूं मैंने, ये आब्रियास कोनोसिडो, आब्रियास अप्रोबादो, आब्रिया इदो, ये है कंडीशनल कॉम्पोजिटो। ठीक है, कंडीशनल कॉम्पोजिटो। इसकी जगह आपको प्रेतरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो का एक फॉर्म दोबारा देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है सी उबियरास llegado antes hubieras conocido a mi amigo। मतलब उबियरा उबियरा एक ही सेंटेंस में 2 बार, उबियरा उबियरा एक ही सेंटेंस में 2 बार। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पर हम 2 बार यूज करते थे उबियरा उबियरा, लेकिन ला राय है, ला राय होता है रियल अकादमिया दे एस्पानियोल। ठीक है, ला राय बोलते हैं इसको, RAE, ला राय। उन्होंने बोला है कि अब हम आब्रिया आब्रिया वाला फॉर्म ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उबियरा का इतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको उबेरा उबेरा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा प्रीफर आब्रिया वाला करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसा भी मिलेगा आपको एक ही सेंटेंस में 2 बार उबेरा। हाँ, यहीं पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि मैंने अभी इसमें यूज करा है कंडीशनल कॉम्पोजिटो। मैं कंडीशनल जो सिंपल कंडीशनल है वो भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि सबसे ज्यादा ये भी चलते हैं, दूसरे भी चलते हैं। वो वाला मैंने शायद अभी लिखा नहीं है पढ़ाने के लिए, वो अगले बार वीडियो में कवर करूंगा वाली चीज। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये सेंटेंस कोमा से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये पहले भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पहला वाला एग्जांपल है वो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आब्रियास conocido a mi amigo si hubieras llegado a tiempo। मतलब उल्टा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों तरीके से वैलिड है। बस कॉन्जुगेशन आपका ग्रामर सही होना चाहिए और पूरा का पूरा ऐसा कैसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। चौथा है en oraciones con menos certeza। en oraciones con menos certeza इसका मतलब है या दुदास या प्रोबेबिलिडades। मतलब पास्ट टाइम कोई चीज हुई है लेकिन वो डाउट के साथ हम बोल रहे हैं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसको कोई डाउट है हल्का सा, या कोई प्रोबेबिलिटी लगती है, कोई certeza नहीं है, उसको कोई एश्योरिटी नहीं है, तो उस हिसाब से जब सेंटेंसेस बनते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास सुपुंतियों में। तो देखते हैं किस हिसाब से। पहला एग्जांपल है yo no creía que se hubieran ido de la ciudad। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो शहर से चले गए होंगे। मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो शहर से चले गए होंगे। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा अश्योरिटी नहीं है मुझे कि वो है शहर में है कि नहीं है। तो ये मेरे बोलने का अंदाज देखिए कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो शहर से चले गए होंगे। तो मैं एक तरह की अश्योरिटी नहीं बता रहा कि अश्योरिटी नहीं है इसमें, थोड़ी certeza नहीं है इसके अंदर, इसमें थोड़ा डाउट है कि पता नहीं हो भी सकते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं प्रेटेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंक्टिवो। अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। नादिए क्रेओ के उबियरा लिम्पियादो ला कासा। ठीक है, नादिए क्रेओ के उबियरा लिम्पियादो ला कासा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई घर साफ हुआ है। ठीक है, मैंने वो घर साफ कर दिया, कोई मुझे आके पूछता है कि घर किसने साफ करा है, तो मैं बोलता हूँ मैंने करा है। तो लोगों को लगता है यार ये तो ठाला बैठा रहता है, ये इससे साफ थोड़ी हुआ होगा। तब मैं जाके ये बोल रहा हूं कि नादिए क्रेओ के यो उबियरा लिम्पियादो ला कासा। मतलब किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने भी ये घर साफ किया होगा, कि मैंने ये घर साफ किया होगा। तो साफ तो मैंने किया, लेकिन डाउट के साथ बोल रहा है, जिसने भी सेंटेंस बोला है थोड़ा डाउट के साथ बोल रहा है। तो कैसा कॉन्जुगेशन बनेगा, नादिए क्रेओ के उबियरा लिम्पियादो ला कासा। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये घर साफ किया है। ठीक है, क्योंकि किसी को डाउट, सबको डाउट था कि इसने थोड़ी साफ किया होगा, लेकिन मैंने किया है। तो डाउट वाली सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्लस क्वाम्पेरफेक्टो। उसी प्रकार अगला वाला देखते हैं। यो दुदाबा के सु एर्मानो उबियरा एस्तादो एन एल ejército। मतलब मुझे वो डाउट था कि उसका भाई आर्मी में रहा होगा। कहने का मतलब है कोई एक दोस्त है, वो बोल रहा होगा कि मेरा भाई आर्मी में है, आर्मी में 10 साल आर्मी में काम करके अमेरिका घूम के आया है। तो मुझे अगर डाउट है तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसका भाई आर्मी में रहा होगा, क्योंकि वो फालतू की घटनाएं करता रहता, फालतू काम करता रहता था। तो मैं डाउट के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो उसका भाई आर्मी में रहा होगा।
रहा होगा, मुझे अश्योरिटी नहीं है, थोड़ा डाउट के साथ बोल रहा हूं मैं। तो यो दुदाबा कि सु एरमानो ओबिएरा एस्टादो एनएल एक्सेरसितो, मुझे डाउट था कि उसका भाई आर्मी में रहा होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब बनते हैं तो हम लेते हैं प्रेतरितो प्लस कॉम्परफेक्टो दे सुबकॉन्टिगो। अब आते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है, आज की लास्ट वाला यही है। 5वें नंबर पर यह है एन ओरासियोनेस con exclamaciones, ठीक है, एन ओरासियोनेस con exclamaciones, मतलब जिसमें हम एक्सक्लेमेशन की तरफ से बात करते हैं, कुछ ज्यादा दुख में हम बात करते हैं, ठीक है, कि पश्चाताप वाली सिचुएशन में हम बात करते हैं। कैसे कि अरे यार काश में बस से चला जाता है, ठीक है, या काश में थोड़ा एक कप चाय पी लेता, काश में थोड़ी देर और सो लेता, ठीक है। तो इसमें काश वाला ज्यादा इतना अगर फर्क नहीं करता, क्योंकि ओखाला वाले में हमने कवर कर लिया काश वाला। लेकिन ये एक दूसरे तरीके से हमारा थोड़ा जो हम थोड़ा भाव व्यक्त करते हैं, पश्चाताप का हो सकता है, दुख का हो सकता है, थोड़ा सा गुस्से का ऐसा हो सकता है, तब हम इसको यूज करते हैं। मैं बताता हूं एग्जाम्पल, उबिरा सिदो मेकोर ओत्रो लिब्रो, ठीक है, उबिरा सिदो मेकोर कॉम्प्रार या कॉम्प्रार ओत्रो लिब्रो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता था, मैंने शायद कॉम्प्रार लिख दिया, पता नहीं इमेज में लिखा होगा। उबिरा सिदो मेकोर कॉम्प्रार ओत्रो लिब्रो, कहने का मतलब है कि दूसरी किताब खरीदना ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यह है कि दूसरी किताब खरीदना ज्यादा अच्छा होता, दूसरी किताब खरीदना ज्यादा अच्छा होता। कहने का मतलब है किसी ने कोई 2-3 किताबें कोई किताब खरीदी होगी, तो किसी ने अच्छी की जगह कोई सस्ते वाली खरीद ली होगी, ठीक है, जो फटी हुई हो कैसी भी हो, तो उसके साथ वो थोड़ा पश्चाताप से बता रहा होता कि काश मैं कोई दूसरी बुक खरीद ली होती, ठीक है। काश नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर मैं अच्छा होता कि मैं कोई दूसरी बुक खरीद लेता, मतलब उसी कीमत की कोई दूसरी हो सकती थी, या उसी टॉपिक पर कोई दूसरी हो सकती थी, लेकिन किसी एक चीज के बदले में दोबारा बात कर रहा है। क्या? उबिरा सिदो मेकोर कॉम्प्रार ओत्रो लिब्रो, दूसरी किताब खरीदना ज्यादा अच्छा होता। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी किताब खरीदना ज्यादा अच्छा होता, मतलब मेरे पास कोई किताब तो उसका मेरे पास खराब एक्सपीरियंस रहा है, किसने भी खरीदी होगी लेकिन मुझे थोड़ा खराब लगा है, तो मैं आपको अपने आप से बात कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि काश मतलब कोई दूसरी किताब खरीद लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसी प्रकार नंबर 2 पर है उबिरा सिदो मेकोर दोर्मिर उन पोको, उबिरा सिदो मेकोर दोर्मिर उन पोको मास, मतलब थोड़ी देर और सोना थोड़ा अच्छा रहता। मतलब जो बोल रहा है उसको फीलिंग थोड़ा टायर्ड रहा होगा, थकान रही होगी, तो वो बोल रहा है कि थोड़ी देर और सो लेता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। देख लो सेंस किस हिसाब से बन रहा है। उबिरा सिदो मेकोर दोर्मिर उन पोको पास, उन पोको मास, थोड़ी देर और सोना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, उबिरा सिदो मेकोर बियाकार एन आउटोबुस, उबिरा सिदो मेकोर बियाकार एन आउटोबुस, बस में ट्रेवल करना थोड़ा ज्यादा सही रहता। इसका मीनिंग है बस में ट्रेवल करना ज्यादा सही रहता। इसका मतलब है कि ये जो बंदा बोल रहा है वो तो ट्रेन से गया होगा जिसका एक्सपीरियंस खराब रहा होगा, या बस जो कार से गया होगा, हवाई जहाज से गया होगा, तो उसको ज्यादा टाइम लग गया होगा बस से भी ज्यादा, तो बोल रहा होगा ऐसे बातों में कि बस से का जो ऑप्शन था वो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अगर मैं बस से ही चला जाता तो ज्यादा ऑप्शन रहता, क्योंकि हवाई जहाज से जाने का कोई मतलब नहीं निकला, रुकना पड़ा, लेट पहुंची, इससे अच्छा तो बस में ही चला जाता। तो ऐसी वाली जो सिचुएशन बनती है, पश्चाताप निकलता है हमारे मुंह से, तो किस हिसाब से बनता है, उबिरा सिदो मेकोर बियाकार इन आउटोबुस, बस में जाना ही थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो इस हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं, और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, और भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अभी मुझे जितना याद आया था मैंने आपके लिए ये थोड़ा छोटा करके बनाया था, ठीक है। तो ये पूरा 5 कैटेगरीज मैंने आपको समझाई है। तो हमेशा याद रखिए, प्रेतेरितो प्लस कॉम्परफेक्टो जो असली घटना हुई है उसमें भी यूज होता है, और जो ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती, सिर्फ हम अपनी हिपोथेसिस जो होती है, एक सोच, काल्पनिक सोच के साथ हम बात करते हैं, उसमें भी यूज हो सकता है। तो 5 तरीके तो मैंने आपको बताए हैं, फिर भी आपको 1-2 तरीके और बताए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वाली वीडियो में कवर करूं, ठीक है। तो बस आज का इतना ही था, उम्मीद है कि आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। कुछ सवाल है, कुछ कमेंट है तो नीचे लिख सकते हैं। बाकी अगले वाले क्लास, अगले वाली वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक है। तो आदियोस, चाओ, बाय, कोई दिन से, आस्ता मनियाना।